नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज से हम अपनी केसी श्रीवास्तव की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो वीडियोस होंगी ये इम्पोर्टेंट होंगी आपकी यूपी जीआईसी में जो पीजीटी हिस्ट्री से हैं और जो टीजीटी एसएसटी के लिए है और आरपीएससी का एग्जाम होता है आपका जो ईएमआरएस या फिर केवीएस की वैकेंसी आने वाली है उनके लिए। ठीक है, केवीएस में हालांकि ये वाला सिलेबस में नहीं होता, बट आपका आरपीएससी के लिए और आपका यूपी जीआईसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। ठीक है, ये आपका सेकंड चैप्टर है केसी श्रीवास्तव में। इसमें हम क्या करेंगे, पहली बार के में हम चैप्टर कवर करेंगे पूरा। फिर सेकंड टाइम हम इसमें क्या करेंगे, आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगी, उससे आप लर्न कर सकते हैं चैप्टर को। थर्ड में हम क्या करेंगे, प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू करेंगे और मेंस के लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज दरअसल हमारे जो चैप्टर है, तो इस चैप्टर के थ्रू आज हम समय के एक बहुत गहरे समंदर में उतरने वाले हैं। मतलब जरा सोचिए, जब इंसान जो है वो तो इस धरती पर लाखों सालों से है, लेकिन हमारे पास में जो लिखा हुआ इतिहास है वो कुछ हजार साल पहला ही है। मतलब कि बड़ी कहानी का एक नन्हा सा हिस्सा है जो हमारे पास अवेलेबल है। यानी इतनी बड़ी कहानी का एक बहुत सारा हिस्सा तो बिना पढ़े लिखे ही बीत गया। मतलब बिना लिखे ही बीत गया उसका। अब हमारे पास में जो बचा है, तो केवल उसके निशान जो बचे हैं वो पत्थर के रूप में, मिट्टी के रूप में और हड्डियों के रूप में कहीं ना कहीं बिखरे हुए बचे हुए हैं। और वही आज का हमारा विषय है। यानी आज हम एक ऐसी गहरी पड़ताल पर उतरने वाले हैं। आज हम उस अनलिखे दौर के लिए जांच पड़ताल करने वाले हैं जो कि भारत का प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। भारत का जो आपका प्रागैतिहासिक काल है वो एक ऐसा समय है जब पढ़ने का कोई या फिर लिखने का कोई रिवाज नहीं था। और इसमें भी हम प्रागैतिहासिक काल में भी खासकर बात करेंगे पाषाण काल की, यानी स्टोन एज की। यानी इसमें जो स्टोन एज है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो पुरातत्ववादियों और शोधकर्ताओं के काम पर ही आधारित है। यानी उन्होंने भारत के इस अतीत की परतों को खोलने की कोशिश की है और उनका मकसद ये समझाना रहा है कि कैसे हम भारत के इस अतीत के बारे में जान सकते हैं। और आज इस चैप्टर के थ्रू हम ये समझेंगे कि उन शोधकर्ताओं ने कौन कौन सी खोज की है, कौन कौन सी उनकी खोज का मतलब उनकी जो खोज हुई है उसका मतलब क्या रहा है और उन्होंने वो खोज कैसे की है। चलिए इस सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि बिखरे हुए निशान हमें क्या कहानी सुनाते हैं। अब देखिएगा, ये जो इतना लंबा दौर है हमारा इतिहास का, तो इसको समझने के लिए इतिहास को तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। और वो जो तीन हिस्से हैं उन्हें बांटने के लिए जो मुख्य विषय रहा है वो हमारा रहा है लिपि। यानी जो हमारा मुख्य विभाजन है वो हमने लिपि का किया है। लिपि का मतलब लिखने की कला। यानी एक ऐसा काल जिसमें लिपि की मौजूदगी होगी और कुछ ऐसा काल होगा जिसमें लिपि की गैर मौजूदगी होगी। यानी कि एक ऐसा काल जिसमें हमारे पास हमारी लिपि अवेलेबल नहीं रहेगी, यानी कि उसे हम कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल होगा जिसके पास जब तक मनुष्य ने क्या किया था, लिपि या फिर लिखने की कला का विकास नहीं किया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब तक लिपि का विकास नहीं आ रहा है, वही टाइम पीरियड हमारा सबसे लंबा टाइम पीरियड रहा है। यानी कि कितना लंबा समय ऐसा है जो हमने बिना लिखे ही अपना बिता दिया है। ये सबसे लंबा है और सबसे पुराना है। अगला इस काल का यही है कि इस काल का जो इतिहास है वो केवल पुरातत्व वस्तुओं और उपकरणों से ज्ञात होता है, जैसे कि पहाड़ों से, मिट्टियों से, बर्तनों से, इन सब से। उदाहरण के लिए सभी पाषाणयुगीन सभ्यताएं इसके अंतर्गत आती हैं। आगे हमारा जो काल है उसे हम कहते हैं आदि ऐतिहासिक, यानी प्रोटो हिस्ट्री। एक ऐसा काल जिसमें लिपि के प्रमाण तो मिले हैं लेकिन हम उन्हें अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। इसमें हमारा क्या आएगा, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता क्यों, क्योंकि वैदिक काल इसलिए आता है क्योंकि उसमें जो शैक्षिक पद्धति थी आपकी वो मौखिक थी। और सिंधु सभ्यता का हमें पता ही है कि उसमें हमें लिपि तो मिली है बट अभी तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। फिर थर्ड पार्ट आएगा हमारा इतिहास का। इतिहास का एक वह काल होगा जिसका जो हमारे पास लिखित साक्ष्यों में अवेलेबल भी है। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड माना जाएगा वो हमारा ईसा पूर्व छठी शताब्दी से माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ये जो पाषाण कालीन संस्कृति है हमारी, यानी कि जो हमारा स्टोन एज कल्चर है,
तो इसका हमने क्या किया था, हमारा अनुसंधान हुआ था यानी रिसर्च हुआ था। ये कब से रिसर्च स्टार्ट हुआ इसका? 1863 से। किसने किया? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, जो कि भारतीय भूतत्व सर्वेक्षण विभाग के वो थे हेड। और जो इन्होंने खोज की थी वो पल्लवपुरम में की थी, जो कहाँ पड़ता है आपका? मद्रास में। और जो इन्होंने जो खोज की है वो एक पूर्व पाषाण काल का एक पाषाण उपकरण है, यानी कि एक स्टोन टूल है जिसे हम कुल्हाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में तो इतना ही, और वीडियो मैं कल लेकर के आऊंगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।